मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। ये मेरी प्रश्नोत्तरी भाग संख्या 6 है। इसके आधार पे आप कम से कम 3 नंबर बिल्कुल सही करेंगे, चाहे वो CTET हो, चाहे TET हो, सुपर टेट हो या KVS की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, उसमें आपको ये प्रश्न मिलेंगे ज़रूर। तो इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जहाँ ना समझ में आए दोबारा पूछ लें और हमको कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है। मैं आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। पहला प्रश्न जैसे है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पहला जैसे है कक्षा का सामाजिक वातावरण, दूसरा है आपका कक्षा का आर्थिक वातावरण, तीसरा है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, चौथा है कक्षा का अनुशासन। तो 4 विकल्प में से आप अब तक चुन चुके होंगे। जो बिल्कुल सही विकल्प है, बिल्कुल सही आपने चुना है, विकल्प सी कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिर उत्पन्न हो सकती है। पहला है सहसावस्था में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है विकल्प युवावस्था में, चौथा है बाल्यावस्था में। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से आपका जो विकल्प है वो अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे। तो विकल्प बी इसका सही है, किशोरा अवस्था में आवेगों की तीव्रता उत्पन्न हो सकती है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा इसमें कि है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। पहला जैसे कि सामाजिक वातावरण का निर्माण, दूसरा है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, तीसरा है सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे कि जो सबसे सही विकल्प है वो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। विकल्प डी, समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जैसे है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। पहला है संवेगों का अधिक, दूसरा है संचय की प्रवृत्ति, तीसरा है कल्पना की बहुलकता, चौथा है विकल्प डी मानसिक विकास। तो 4 विकल्प में से अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे। इसमें जो विशेषता नहीं है संचय की विशेषता, यानी विकल्प बी बिल्कुल सही है, आपने आंसर दिया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की अवस्था। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जैसे है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो आपको भी पता है कि जो बच्चा पैदा होता है सब एक जैसे ही होते हैं। ये किसने कहा है? जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया है क्रो एंड क्रो, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है क्लर्क और वीर्ज, चौथा है मैकडुगल। ये मनोवैज्ञानिक जो आपने चुना है वो है वॉटसन ने कहा कि सभी बालक का जन्म
के समय एक समान होते हैं, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है, वाटसन ने ऐसा कहा था। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि आप भी जानते हैं, क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम चौथा विकल्प है, इसमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न में जो आपका विकल्प है, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल संवेग शब्दों का आर्थिक अर्थ होता है। जब संवेग होता है तो आप अपने आप ही हाथ पांव कुछ ऐसा हरकत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि जब तक वो काम नहीं होता है तब तक के हमारे अंदर संवेग, यही हमारा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, जैसे कि बालकों में सौंदर्यभूत विकास करने विकसित करने का आधारभूत साधन है। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक अवलोकन, दूसरा है साहित्यिक अध्ययन, तीसरा है टेलीविज़न, चौथा है खेलकूद। तो इसमें विकल्प आपका ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक अवलोकन, यानी कि बालकों में सौंदर्यभूत विकसित करने का आधारभूत जो साधन है वो है प्राकृतिक अवलोकन। उसमें अब हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। पहला स्वयं को समझने में, दूसरा है ऑप्शन बालक को समझने में, तीसरा है शिक्षण विधि को समझने में, चौथा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में को समझने में। तो 4 तरह के विकल्प दिए हुए हैं। इसमें से आपका जो सबसे सही विकल्प आता है वह विकल्प डी है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में मनोविज्ञान सहायक होता है। स्वयं को समझने में मनोविज्ञान का उतना रोल नहीं है, बालक को समझने में उतना रोल नहीं है, शिक्षण विधियों को चयन में उतना रोल नहीं है, लेकिन संपूर्ण तीनों को मिला के जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में ये आपका सबसे बड़ा रोल है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो सहायक है। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। मित्रों, जैसे कि आपको पता है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? व्यवहारवाद की स्थापना पहला वाटसन ने, दूसरा पेवलोव ने, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है स्किनर। तो 4 विकल्प में से पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की है। तो इस तरह से हमने आज आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में प्रश्न उत्तरी के माध्यम से आपको आपकी तैयारी में जो मददगार होगा उसको लेके आया हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9936187728। एक बार न समझे दोबारा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।